हेलो, इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हेट्रोजेनिस हाइड्रोजनेशन। मतलब इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था विल्किंसन कैटलिस्ट के ऊपर, जिसमें हमने विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ रिडक्शन की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, कैसे रिडक्शन करता है, कौन से और रिएक्शन होते हैं। तो जनरली कैटलिसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, होमोजेनस और हेट्रोजेनिस, डिपेंडिंग अपॉन आपका कैटलिस्ट जो सॉल्वेंट सिस्टम में डिजॉल्व होता है, या फिर सॉल्वेंट और आपका रिएक्टेंट और जो आपके कैटलिस्ट होते हैं सेम फेज में होते हैं कि नहीं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हेट्रोजेनिस हाइड्रोजनेशन। मतलब आपका जो कैटलिस्ट होगा वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा, आपका रिएक्टेंट और आपका जो कैटलिस्ट होगा दोनों अलग फेज में होंगे, तो उसको बोलते हैं हेट्रोजेनिस। ओके, हेट्रो मतलब डिफरेंट। अभी हाइड्रोजनेशन मतलब जो आपका रिडक्शन होगा। ओके, हाइड्रोजनेशन मीन्स रिडक्शन होगा, आपको हाइड्रोजन ऐड होगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेशन with H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। मतलब आपको कैटलिस्ट लगेगा हाइड्रोजन ऐड करने के लिए। ऑलरेडी हमने विल्किंसन कैटलिस्ट में देखा था कि विल्किंसन कैटलिस्ट लगता है डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड करने के लिए। इसको बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जिसमें हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ओके, अभी इसमें हमने दो पार्ट होते हैं, होमोजेनिस जिसमें हमने देखा था विल्किंसन, और सेकेंड होगा हमारा हेट्रोजेनिस जिसमें दो डिफरेंट फेज होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपका कैटलिस्ट होता है जनरली वो इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट होता है, कैटलिस्ट इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट। ओके, तो उसका हमने विल्किंसन कैटलिस्ट का अगर आपने देखा होगा वीडियो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बनाया था, उसमें मैकेनिज्म आपको दिखता है। तो इसमें जनरली जो मैकेनिज्म होता है एड्जॉर्प्शन में सरफेस पे रिएक्शन होती है, मेटल के सरफेस पे रिएक्शन होती है। ओके, अभी इसमें जो हाइड्रोजनोलिसिस होता है, एक और टर्म है इसमें, हाइड्रोजनोलिसिस। इसका मतलब क्या, हाइड्रोजनोलिसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड with addition of hydrogen, with addition of hydrogen atom in presence of catalyst। मतलब कौन से बॉन्ड टूट रहे, जनरली कार्बन कार्बन की बात नहीं करते, कार्बन और हेट्रो आइटम की बात करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ओके, कैटलिस्ट कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, आर सी एल, आर एक्स, आर ओ आर, आर एन आर मतलब अमाइन। ओके, ईथर टाइप या फिर थायोल, इस तरह से मीन्स जिसमें हेट्रो आइटम होगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग कौन सा होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर या कार्बन हैलाइड, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे हाइड्रोजनोलिसिस। तो ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और इसमें आपको हाइड्रोजन ऐड होगा। तो इसका प्रोडक्ट जनरली क्या बनता है, इसका प्रोडक्ट बनेगा अगर इसका आप हाइड्रोजनोलिसिस करते हो H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो आपको RH मिलेगा और एक HX मिलेगा। ओके, इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसमें कौन से जनरली डिफरेंट टाइप के मेटल यूज़ करते हैं हम, जिसमें डायरेक्ट मेटल भी यूज़ करते हैं, जैसे कि पैलेडियम हुआ, प्लेटिनम हुआ और निकल हुआ। जनरली ये ज़्यादा हम देखे जाते हैं, जिसके ऊपर हमारे मीन्स एग्जाम में भी इसके ऊपर ज़्यादा एग्जाम आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल। ओके, देन हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स है जो कैटलिस्ट की तरह हम यूज़ करते हैं, PTO2, PTO2 या फिर कॉपर, CrO4। ओके, क्यूप्रस क्रोमाइड, इस तरह से भी होते हैं। और अगर हम इसकी बात करें, एक एडम कैटलिस्ट भी होता है। मैं पहले अभी थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूँ, उसके बाद हम एक एक का रिएक्शन देखेंगे क्या क्या होती है। PTO2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, अगर आप हाइड्रोजन लेते हो तो इनको क्या बोलते हैं हम, एडम कैटलिस्ट, PTO2 प्लेटिनम ऑक्साइड। ओके, देन इसके बाद है हमारे पास रैनी निकल, जो हाइड्रोजन कर सकता है, मीन्स बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। ओके, जनरली ये होता क्या है, निकल एल्यूमिनियम का एलॉय होता है, जिसको बेसिक मीडियम में प्रिपेयर किया जाता है। ओके, तो ये आपका रानी निकल की तरह एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और हाइड्रोजन आपको ऐड करना पड़ता है। देन यू हैव लिनलार कैटलिस्ट, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर आता और पूछा जाता है। देन लिनलार कैटलिस्ट में जनरली रिप्रेजेंट करते हैं पैलेडियम, कैल्शियम कार्बोनेट और PbO। इसकी खासियत है ट्रिपल बॉन्ड को सेलेक्टिवली डबल बॉन्ड में रिड्यूस करता है। जनरली ये रिडक्शन कंट्रोल रिडक्शन बोलते हैं इसको, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड से जो डबल बॉन्ड जाते हो तो डबल बॉन्ड पे रुकता नहीं, सिंगल बॉन्ड तक जाता है, तो इसको कंट्रोल रिडक्शन करते हैं। देन यू हैव रोडियम इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3, मतलब क्या, एल्यूमिनियम, रोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम।
देन आपके पास है जो क्रोमियम है, कॉपर क्रोमियम, ये स्पेशली यूज़ करते हैं रिडक्शन ऑफ अमाइड और ईस्टर पे। ओके, तो ये डबल बॉन्ड भी आप देख सकते हैं, कुछ कुछ जो कैटलिस्ट है वो हर एक इसमें अलग अलग फंक्शन है। कुछ कैटलिस्ट, कुछ मेटल डबल बॉन्ड के नियर रिएक्टिव होते हैं, कुछ कार्बोनिल ग्रुप के नियर होते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं कि किसमें क्या रिएक्टिव होती है। फर्स्ट हम देखते हैं लिंडलर कैटलिस्ट या फिर रोजमंड कैटलिस्ट। क्यों? आप जनरली इनमें देखिए आप हाइड्रोजन गैस यूज़ करोगे बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट वो है, देन पैलेडियम होगा, देन कैल्शियम कार्बोनेट, एंड देन उसके साथ लेड एसिडेट डाला जाता है। जनरली एग्जाम में इसको इस तरह से भी बोलते हैं, पैलेडियम, कैल्शियम कार्बोनेट और पीबीओ। तो इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? इसको प्रिपेयर किया जाता है, PDCl को प्रेसिपिटेट किया जाता है, ऑन कैल्शियम कार्बोनेट इन एसिडिक मीडिया, इन H+ मीडिया। ओके, एंड उसकी जो एक्टिविटी होगी ऑब्वियसली मेटल के सरफेस पे जो रिएक्शन हो रही है वो ज़्यादा होगी। आपको कंट्रोल रिडक्शन चाहिए, स्पेशली डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड जाना है, उसके आगे नहीं जाना, बिकॉज ये रिएक्शन आगे भी जाती है, जनरली ये अनकंट्रोल रिडक्शन होते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए आपको कोई पॉइजन या फिर पॉइजन कैटलिस्ट डालना पड़ता है जो इसकी कैटेलिटिक एक्टिविटी कम करेगा, वो सिंगल डबल बॉन्ड तक रुकेगा। तो इसमें जो डीएक्टिवेटिंग एजेंट करते हैं, डीएक्टिवेटेड बाय लेड एसिटेट। ओके, तो इन तीनों को जनरली हम लिंडार कैटलिस्ट बोलते हैं, लिंडार कैटलिस्ट। और रोजनमंड कैटलिस्ट भी सेम काम करता है। यहाँ पे क्या होगा, आपका हाइड्रोजन गैस, लेड पैलेडियम, बेरियम सल्फेट एंड क्विनोलिन। ओके, रोजनमंड कैटलिस्ट का एक और काम भी होता है, ये इसको भी मीन्स जनरली इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री है, यहाँ पे स्टीरियो स्पेसिफिक रिडक्शन होता है, मीन्स ये जनरली सिस अल्किन देते हैं। ओके, दोनों भी। और इनका जनरल मैकेनिज्म क्या होता है, आपके मेटल सरफेस पे आएगा, फर्स्ट हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, देन आपका रिएक्टिंग सबस्ट्रेट आएगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो ये सेम साइड से अटैक करते हैं। जो भी आपका हाइड्रोजन रिडक्शन होता है जनरली सेम साइड से होता है, सिस एडिशन मोस्ट ऑफ टाइम में होता है। ओके, तो इस तरह से इसका रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, देन ये पूरा प्रोडक्ट यहाँ से लीव हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा। जनरल मैकेनिज्म ही होता है, मीन्स प्लैटिनम मेटल के सरफेस पे होता है तो सेम साइड से होता है। ओके, तो जनरली ये दोनों भी लिंडलर और रोजमंड कैटलिस्ट सिस अल्किन देते हैं। ओके, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट बात है बेरियम सल्फेट और इसके लिए। और जो क्विनोलिन होता है वो कंट्रोल करता है रिडक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो पॉइजन है, यहाँ पे लेड एसिटेट था, यहाँ पे क्या है, क्विनोलिन है जो पॉइजन की तरह काम करता है। तो लिंडर का जनरली ज़्यादा यूज़ अल्काइन को अल्किन में करता है, लेकिन रोजमंड का एक और एप्लीकेशन है इसका। अगर देखें, फर्स्ट एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट क्विनोलिन। यहाँ पे आप पीबीओ भी कभी कभी दिख सकता है, जनरली पीबीओ यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट या फिर पैलेडियम बेरियम सल्फेट यूज़ करते, डायरेक्टली लिखा जाता है, कभी कभार लिखा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अब अभी देखिए अल्काइन है तो इसको आपको सिन इस तरह से बनाना पड़ेगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो काउंट करिए 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे होगा बेटा, जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा प्रॉपर करिए इस। तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बनेगा, इसको मैं फिर से बनाता हूँ, स्ट्रक्चर को इस तरह से बनेगा या इस तरह से बनेगा, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बने। बस आपको क्या करना है, इस चीज़ की ध्यान रखना है कि आपको सिस अल्किन बनाना है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। आप कार्बन प्रॉपर काउंट कर लीजिए, यहाँ पे एक रहेगा वेट, हाँ यहाँ पे एक रहेगा थोड़ा सा, तो यह प्रॉपर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये करेक्ट स्ट्रक्चर होगा, तो सिस अल्किन बनेगा। एक और एक और एप्लीकेशन है रोजमंड रिडक्शन का, जो कि है एक और एप्लीकेशन रोजमंड कैटलिस्ट का, जो कि है COCl को एसिडल क्लोराइड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका H2PD BaSL4 बेरियम सल्फेट क्विनोलिन का इस तरह से होगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। अभी अल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करता है वो भी देखिए, बिकॉज ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा स्लाइटली डिस्कस करते हैं, क्या क्या इसका मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे एक आपका पैलेडियम ऑक्सीडेटिव एडिशन स्टेप में जाएगा, मतलब आपका पैलेडियम अटैच होगा एसिडल क्लोराइड से और आपको इस तरह से स्पीशीज़ मिलती है। ओके, मीन्स दोनों के बीच में इंसर्ट हो जाएगा ऑक्सीडेटिव एडिशन। इसके बाद आपका जो और पैलेडियम का मॉलिक्यूल होगा जो हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा वो आएगा, तो इसमें आपका लिगैंड एक्सचेंज हो जाएगा।
लिगैंड एक्सचेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, आपको आर सी डबल बॉन्ड हो पैलेडियम मीन्स एच, मतलब ये वाला एक्सचेंज हो गया इसके साथ। और लास्ट स्टेप क्या होगी इसमें, रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन मतलब आर सी एच ओ एच, पैलेडियम यहाँ से रिमूव हो जाएगा और फिर से रिएक्शन में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इसका मिस रोजमंड रिडक्शन का मैकेनिज्म है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, एक और कैटलिस्ट देखते हैं H2PDCA मतलब पैलेडियम ऑन कार्बन। ओके, एक्टिवेटेड कार्बन पे पैलेडियम के एब्जॉर्ब करके हम हाइड्रोजन गैस में एज अ इसको यूज़ करते हैं। तो जनरली किसके लिए यूज़ करते हैं, जनरली ये ज़्यादा हाइड्रोजनोलिसिस के लिए, मतलब हाइड्रो आइटम का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, डी प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं। प्रोटेक्शन, डी प्रोटेक्शन, जो हमारे अमाइन ग्रुप और ऑक्सीजन वाला प्रोटेक्शन होगा उसको रिमूव करने के लिए, या फिर कार्बन डबल बॉन्ड रिड्यूस करने के लिए। मैं इसकी बात बाद में करूँगा, पहले इसके ऊपर कर। तो जनरली यूज़ होता है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। अभी फर्स्ट एग्जांपल इसमें देखिए, आपके पास देखिए नाइट्रोजन है, CO ईस्टर वाला एक लिंकेज है CH2 और एक बेंजाइल, दिस इज कॉल्ड योर BN ग्रुप। BN मतलब बेंजाइल ग्रुप है। ओके, बेंजाइल ग्रुप है और यहाँ पे आपका कार्बोक्सी ग्रुप है। तो इस ग्रुप को बोलते हैं CH2 मीन्स आपके पास बेंजीन है, CH2 है, CO ट्वाइस है, मतलब कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। तो इस ग्रुप को बोलते हैं CBZ, ये पूरे ग्रुप को बोलते हैं CBZ। CBZ मतलब कार्बो बेंजोलॉक्सी कार्बोनिल, कार्बन बेंजोलॉक्सी कार्बोनिल, मतलब इसका फुल शॉर्ट फॉर्म है CBZ। तो ये जनरली यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ अमाइन के लिए। तो जब भी आप इसको H2 हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ऑन कार्बन, तो क्या होता है यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है, और जनरली इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होकर कि आपके टॉलिन एज अ प्रोडक्ट मिले और यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगा। तो मीन्स एक प्रोडक्ट आपको CH3 मिल जाएगा, मीन्स हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा और यहाँ पे ऐड होगा, प्लस आपको एक अमीन मिल जाएगा, एनिलिन मिल जाएगा, और CO2 गैस एज अ रिलीज हो जाएगी। तो ये नथिंग बट डी प्रोटेक्शन है। कभी कभी बुक में अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए NHCBZ, NHCBZ मतलब ये पूरा ग्रुप अटैच है, और इसके साथ रिएक्शन है मतलब ये रिमूवल ऑफ दिस प्रोटेक्टेड ग्रुप अमाइन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये ग्रुप है क्या आपका बेंजाइल, BN ग्रुप है। ओके, BN ग्रुप है, तो ये भी इसमें डी प्रोटेक्ट हो सकता है। तो इसका क्या आंसर बनेगा, एनिलीन प्लस टोलिन CH3। तो ब्रेक कहाँ से होगा, यहाँ से ब्रेक, हाइड्रोजन यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा। ये भी BN ग्रुप अगर आपको मिल जाए इस तरह से NHBN, तो इसका मतलब है प्रोटेक्टेड अमाइन है जिसको आपको ब्रेक करना है। नेक्स्ट देखते हैं NHBOC। BOC का मतलब है टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल। टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल मतलब आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा, देखिए 1 2 3 4 और एक कार्बन, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन। तो ये पूरा ग्रुप इस तरह से नाइट्रोजन को अटैच है और यहाँ पे इसके ऊपर हाइड्रोजन। तो BOC का मतलब ये होता है। तो सिमिलरली ये भी क्या करेगा, रिमूव कर देगा इस ग्रुप को ब्रेक करके, नाइट्रोजन और इस कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करके COH और NH2 बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये भी ये T मीन्स BOC ग्रुप को भी रिमूव कर सकता है। तो BN को रिमूव कर सकता है, CBZ को रिमूव कर सकता है, BOC को रिमूव कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा ग्रुप है, ये नथिंग बट OBN मतलब ऑक्सीजन के ऊपर CH2 ये ग्रुप लगा है, और इस पूरे ग्रुप को हम इस तरह से CH2, तो नथिंग बट सिमेट्रिकल है। तो इसको आप रिड्यूस करेंगे तो कौन सी स्टेप से भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, एक में CH3 मिल जाएगा, टॉलिन मिल जाएगा, और आपको CH2OH मिल जाएगा। ओके, बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा। तो इस तरह से इनका जो मेन मीन्स हाइड्रोजन और डी प्रोटेक्शन के बारे में इसमें है, और इसके साथ ही डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, लेकिन इसको थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा जब ये थोड़े हमारे कैटलिस्ट हो जाएंगे, प्लेटिनम और पैलेडियम। इसके बाद है रानी निकल और H2। रानी निकल मीन्स इन अगर आप हाइड्रोजन के साथ इनका रानी निकल का मीन्स यूज़ करते हैं कैटलिस्ट, तो ये जनरली एक्सक्लूसिवली सबसे ज़्यादा यूज़ ब्रेकिंग ऑफ कार्बन सल्फर बॉन्ड में यूज़ होते हैं। अगर आपने मीन्स ये वाली वीडियो देखी होगी डायथाइंस में एक रिएक्शन है जिसमें इसका एक डायथाइन बनाया जाता है, एल्डिहाइड कीटोन का अगर डायथाइन बनाया गया, ओके, इस तरह से, देन इसके साथ अगर रानी निकल के साथ ट्रीट किया गया तो ब्रेक इस तरह से होता है और आपको फिर से यहाँ से हाइड्रोकार्बन मिलता है। तो कार्बन सल्फर ज़्यादा इसका यूज़ कार्बन सल्फर बॉन्ड ब्रेक करने में होता है। साथ ही साथ ये एरोमेटिक रिंग को भी रिड्यूस कर सकता है, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग बट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे। तो ये जनरली हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, जनरली ये जो रिएक्शन हम देखते हैं H2PDC या फिर H2 प्लैटिनम, वो जनरली रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस पे, और हाइड्रोजन का जनरल जो प्रेशर होता है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस है तो 1 एटमोसफेयर प्रेशर पे होती है,
ओके, तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे जनरली अगर आप करोगे रानी निकल के साथ तो फिर इसका रिडक्शन होगा, एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन। तो जनरली ये रिडक्शन नहीं करता, इसका ज़्यादा यूज़ स्पेशली कार्बन सल्फर बॉन्ड ब्रेक करने में यूज़ होता है। ओके, देन योर लास्ट रिएजेंट, लास्ट नहीं एक और सेकेंड लास्ट रिएजेंट है एडम कैटलिस्ट। तो PtO2 प्लेटिनम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ H2, ये किसके लिए यूज़ करते हैं? जनरली हम यूज़ करते हैं रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग। ये एरोमेटिक रिंग को भी रिड्यूस कर सकता है। ओके, और साथ ही साथ ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को भी ब्रेक कर सकता है। अभी हम इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखिए आपके पास मीन्स ईस्टर पड़ा है, बेंजल मीन्स एरोमेटिक ईस्टर है। तो ये क्या करेगा, इसमें फर्स्ट स्टेप में H2PtO2 मतलब ये रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक में देखिए हाई टेम्परेचर सॉरी हाई प्रेशर रखा है। तो ये क्या करेगा, ये ईस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, ये रिड्यूस करेगा सिर्फ बेंजीन रिंग को। सिमिलरली रानी निकल H2 टेम्परेचर थोड़ा बड़ा है। जनरली जो टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री में मोस्ट ऑफ रिएक्शंस करते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें भी ये किसको ब्रेक करेगा, CO मीन्स बेंजीन को रिड्यूस करेगा, ईस्टर को नहीं। देन यह कॉपर क्रोमाइड, ये जनरली यूज़ करते हैं कार्बोनिल ग्रुप को। तो इसका आंसर क्या होगा, ये बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा, मीन इसको रिड्यूस करेगा। तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से भी वेरिएशन जनरली पूछे जाते हैं। और रिसेंटली अभी रानी निकल का एक एग्जांपल पूछा था, लेकिन उसमें जो टेम्परेचर था लो टेम्परेचर था। तो इंपॉर्टेंट बनता है कि रानी निकल रिड्यूस करता है बेंजीन रिंग को, लेकिन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। जनरली जो प्रेशर हम यूज़ करते हैं 1 to 3 एटमॉस्फेयर, लेकिन इसके लिए जनरली मीन ज़्यादा इसका 10 फोल्ड 10 या 20 गुना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर हाई रखते तभी। ओके, इसके बाद मैं ये पॉइंट डिस्कस करूँगा, लेकिन इससे पहले ये वाला कैटलिस्ट में डिस्कस कर लेता हूँ, बिकॉज ये लास्ट कैटलिस्ट है। इसमें अगर आपको ये कैटलिस्ट जनरल रोडियम ऑन एडजॉर्ब ऑन एल्यूमिना Al2O3, ये स्पेशली यूज़ करते हैं हाइड्रोजनेशन, मतलब आप रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग को आपको रिड्यूस करना है, तो ये स्पेशली इसके लिए यूज़ करते हैं। तो आपको इस तरह से बनाना है, तो ये स्पेशली ज़्यादा इसके लिए यूज़ किया जाता है। ओके, और जो सिलेक्टिविटी है रोडियम की, ओके रोडियम की इसके ऊपर वो ज़्यादा है। ओके ओके, तो अभी क्वेश्चन है आपके पास बहुत सारे मेटल है, प्लैटिनम भी रिड्यूस करता है, पैलेडियम भी रिड्यूस करता है, लेकिन कौन सा मेटल की सिलेक्टिविटी ज़्यादा है? तो जनरली सबसे ज़्यादा रोडियम की है, देन रुदेनियम की है, देन प्लैटिनम की है। इन दोनों की सबसे ज़्यादा है। देन कंपेयर योर प्लैटिनम एंड पैलेडियम। ओके, देन योर निकल कोबाल्ट, इस तरह से आते हैं। तो जनरली अगर एक्सक्लूसिवली आपको सिर्फ एरोमेटिक रिंग ही रिड्यूस करना है, आपके पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन आपको बेंजीन को रिड्यूस करना है, तो इसके लिए आपको रोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, एडजॉर्ब ऑन एल्यूमिना आपको यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट इसका ये स्पेशली ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज इट मीन्स आपको अगर डबल बॉन्ड या कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करना है बाकी रिएजेंट से, लेकिन सेलेक्टिवली जनरली बेंजीन रिंग को रिड्यूस करना है, तो आपको ये रिएजेंट यूज़ करना है। ओके, तो फर्स्ट है देखें नैप्थलीन है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें क्या बनेगा आपका, इस तरह से डेकालिन बनेगा। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें इसका आंसर क्या होगा, ये OH को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मिथाइल ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिर्फ बेंजीन रिंग को ये करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखिए ये एसिड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, OH को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस ये बेंजीन रिंग को। तो सिलेक्टिवली बस ये बेंजीन रिंग के ऊपर ही अटैक करता है। अब ये एग्जांपल देखिए, इसमें तो फंक्शनल ग्रुप थे नहीं, अभी इसमें 2 OH है, एक एसिड है, तो सिलेक्टिवली सिर्फ बेंजीन रिंग को रिड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपके पास 2 एस्टर है, 2 OH, तो किसको रिड्यूस करेगा, ये सिर्फ OH CO2Me। ओके, अभी हाँ, अभी हमने मोस्ट ऑफ जो कैटलिस्ट थे, रोडियम कैटलिस्ट, प्लैटिनम कैटलिस्ट, पैलेडियम कैटलिस्ट और आयन का डिस्कस किया। अभी ये पूरे वीडियो में इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके पास मल्टी फंक्शनल ग्रुप है, कौन किसको कब रिड्यूस करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बिकॉज एग्जाम में आपको सिंपल कंपाउंड नहीं आएंगे, आपके पास बहुत मल्टी फंक्शनल कंपाउंड आएंगे जिसमें 2-3 फंक्शनल ग्रुप हो गए, और आपको H2 पैलेडियम H2Pt दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा रिडक्शन करने के लिए, तो सबका सब रिडक्शन होगा नहीं। तो जो प्लैटिनम की जो सिलेक्टिविटी जनरली होती है कार्बोनिल देन डबल बॉन्ड देन हाइड्रोजनलिसिस, यहाँ पे H का मतलब हाइड्रोजनलिसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजनस बॉन्ड, हाइड्रोजनलिसिस। ओके, देन योर एरोमेटिक रिंग मतलब एरोमेटिक रिंग को रिडक्शन करना। पैलेडियम का स्पेशलिटी ज़्यादा है डबल बॉन्ड देन हाइड्रोजनलिसिस देन कीटो ग्रुप या अल्डिहाइड ग्रुप देन एरोमेटिक रिंग। तो जनरली इसके लिए प्लैटिनम और पैलेडियम इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बिकॉज की रिएक्टिविटी एरोमेटिक रिंग रिड्यूस करने में बहुत कम होती है। अगर एरोमेटिक रिंग के साथ डबल बॉन्ड होगा तो एक पहले डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। अगर इसकी रुदेनियम की अगर बात करें, रुदेनियम रिएजेंट की, तो इसमें मैं इसका डिस्कस नहीं करा, अगर एग्जाम में आ जाए रुदेनियम बेस्ड रिएजेंट, तो आप देख सकते हैं ये कीटो को मीन्स कार्बोनिल ग्रुप को अच्छे से रिड्यूस करता है।
तो सबसे ज़्यादा इन दोनों के ऊपर आपको ध्यान देना, ये कभी कभी रेयरली पूछा जाएगा। ओके, ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ज़्यादा प्लैटिनम पैलेडियम के ऊपर ही आएगा, बिकॉज इसके बाद जो एग्जाम्पल है उसमें मैंने यही डिस्कस किया है। अगर दो मल्टी फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, तो किसको रिड्यूस करेगा, कार्बोनिल ग्रुप को या डबल बॉन्ड को। हाइड्रोजनेशन, एच का मतलब हाइड्रोजन मतलब जो आपका डी प्रोटेक्शन वाला स्टेप है, ये वाले स्टेप से जनरली ये यूज होंगे कि आपका डबल बॉन्ड। तो देखिए जनरली एरोमेटिक अगर प्लैटिनम और पैलेडियम है तो डी एरोमेटाइजेशन होगा नहीं, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। बस इन दोनों में से आपको देखना है किसका और क्या रिड्यूस होता है। ओके, तो अभी जो भी एग्जांपल आगे मैं डिस्कस करूँगा उसके रिलेटेड ये सब। ओके, तो इसमें देखिए H2 निकल हीट के साथ मीन्स रैंडम निकल और H2 पैलेडियम Cl, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा और आपको इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, और इस केस में भी नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए मैं यहाँ पे एरो इंडिकेट करता हूँ किसको रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट भी सिमिलर है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा OAT, और आपका प्रोडक्ट इस तरह से आएगा OAT, और दिस इज विल बी ए प्रोडक्ट। ओके, अभी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अगर आपके पास नाइट्रो ग्रुप है, अगर आप प्लैटिनम ले रहे हो, पैलेडियम ले रहे हो, निकल ले रहे हो, अगर आपके पास नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो का ये NH2 में बहुत इजीली रिडक्शन होता है। तो कभी भी आपको नाइट्रो ग्रुप दिख जाए इजीली रिडक्शन होने वाला ग्रुप है इस कंपेयर टू अगर हाइड्रोजनस कैटालिसिस करते हो तो ये पॉइंट इसमें भी ऐड कर दिया। अगर कोई भी आप प्लैटिनम निकल ले रहे हो फिर पैलेडियम के साथ ले रहे हो तो ये NO2 को अमाइन में कन्वर्ट करता है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ईथर है, NH है, CO है, मीन अमाइड टाइप का ग्रुप है, NH है, और यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O CH2PH, ये नथिंग बट आपका ये ग्रुप है CH2O C डबल बॉन्ड O, जो अभी हमने देखा, अभी रिसेंटली देखा CBZ, तो इसका मतलब है CBZ ग्रुप को पूरा ओपन करके लिखा है, तो ये नथिंग बट प्रोटेक्शन ऑफ अमाइन है। तो इसमें क्या होगा, डी प्रोटेक्शन हो जाएगा, बस आपको NH2 लिखना है इस तरह से, NH और पूरा वो R ग्रुप ऐसे ही है, इसको मैं R ग्रुप मान रहा हूँ, अभी थोड़ा जगह कम पड़ रहा है इसके लिए। ओके, तो दिस विल बी R ग्रुप। सो ये रिएक्शन नथिंग बट डी प्रोटेक्शन ऑफ अमाइन है। सिमिलरली नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं, अभी देखिए प्लैटिनम है, PT और CO है। ओके, अभी एडम कैटलिस्ट, अगर आप देखें एडम कैटलिस्ट के इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें रिएक्टिविटी देखें जनरली, तो ईस्टर जनरली बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू योर मीन्स नियर ईस्टर अमाइड नियर ही एक ही इसमें आते हैं। तो ये जनरली क्या करेगा, ये इतना लेस रिएक्टिव है, इसके लिए किसको पहले रिएक्ट करेगा, रिड्यूस करेगा, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, बिकॉज जो आपके पास अगर मीन्स रिएक्टिव ग्रुप होना चाहिए डबल बॉन्ड में भी, इसका रीज़न है कि सिर्फ डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, बिकॉज जो ईस्टर है दे आर जनरली नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स द प्लैटिनम एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। अगर इस चीज़ की बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड ज़्यादा है, लेकिन जो आपका जो अल्डिहाइड और कीटोन का ग्रुप भी आपको देखना पड़ता है कि अल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड क्लोराइड है। जनरली जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दिया जाता है रिएक्टिविटी के लिए वो इस तरह से जनरली दिया जाता है, एसिड क्लोराइड, अल्डिहाइड, देन यू हैव कीटोन, देन यू हैव अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड के बाद ईस्टर, देन एसिड, देन अमाइड। तो देख सकते हैं बहुत लोअर एंड पे आता है रिएक्टिविटी के मामले में। ओके, इसके लिए इसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी इस केस में इसमें हो जाती है। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं H2PDC MEOH। तो इसमें क्या है, ईस्टर है, OAC है, कीटो ग्रुप है, लेकिन ये किसको सेलेक्टिवली रिड्यूस करेगा, जनरली ये इसको रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। ओके, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ईस्टर होने के बाद भी इसने डबल बॉन्ड को रिड्यूस किया, बिकॉज इसका जो लोअर एंड है, ईस्टर बहुत लोअर एंड में आता है रिएक्टिविटी के मामले में। ओके, और जनरली ये रिएक्शन जनरली हम रूम टेम्परेचर पे करते हैं, तो डबल बॉन्ड इस केस में ज़्यादा प्रेफर होता है रिड्यूस करना एज़ कम्पेयर टू आपका ईस्टर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें आपका सिर्फ डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा। तो ये भी केस इंपॉर्टेंट है, कभी क्या रिड्यूस होता है, बिकॉज ये चीज़ आपको पढ़ के पता चलेगी इस। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं H2PDC MEOH। तो इसमें क्या है, डबल कीटो ग्रुप है और आपका CH2 मीन्स CHPH है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये सिर्फ CH2PH में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। सिमिलरली H2PDC, तो इसका आंसर क्या होगा, जो भी आपका Me ग्रुप होगा हाइड्रोजन वो इस तरह से सिस ट्रांजिशन देगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं PHNO2, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सिमिलर, ये बहुत अच्छा, नाइट्रो ग्रुप बहुत रिएक्टिव होता है इस केस में, तो नाइट्रो का अमाइन भी बनेगा, साथ ही साथ ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। ओके, अभी ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट, यहाँ पे थोड़ी स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अभी इसका आंसर ये होगा, साइक्लोहेक्सेन है,
यू हैव दिस ग्रुप, और जो एसिड बनेगा वो ऊपर होगा, बिकॉज जो हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा नीचे की साइड से आएगा। ओके, हाइड्रोजन इस साइड से आपका रिड्यूस होगा, तो इसके लिए इसका आंसर COH ऊपर और जो हाइड्रोजन होंगे इस तरह से नीचे होंगे इस केस में। लेस इंडेड साइड से, ये इंपॉर्टेंट इसमें है, लेस इंडेड साइड से आपको हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करना है। ओके, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से। देन वी हैव दिस एग्जांपल, इसमें क्या होगा, आपके पास हाइड्रोजन PDC और दोनों भी कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो ये दोनों डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, इसमें कोई सेलेक्टिविटी नहीं है। ओके, और ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। इस केस में अगर हम थोड़ा सा भी देखें, हमारे पास H2PDC है, तो क्या करेगा, ईथर को ब्रेक नहीं करेगा, बट यहाँ पे ये इसको ब्रेक कर सकता है, डी प्रोटेक्शन वाला स्टेप हाइड्रोजनलिसिस, और साइमल्टेनियसली इसको भी रिड्यूस करता है डबल बॉन्ड को। ओके, तो डी प्रोटेक्शन स्टेप, और ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें दोनों भी रिडक्शन हो रहे हैं। तो बहुत ऐसे ऐसे जनरल जो डिस्कस मैंने किए हैं, जनरल क्वेश्चन डिस्कस किए, जनरल एग्जांपल उसमें डायरेक्ट, लेकिन कुछ कुछ केस में स्टार मार्क करा जिसमें दोनों रिडक्शन हो रहा है, तो ये केस आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ओके, डबल बॉन्ड यहाँ पे तो ब्रेक होगा, CH2 मतलब ये OBN ग्रुप है, दिस इज नथिंग बट OBN ग्रुप। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे अल्कोहल मिल रहा है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपका, देखिए ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। जनरली अभी तक हमने अल्काइन को अल्किन में देखा है, अगर आप लिंडार कैटलिस्ट दोनों में भी पीडी लिंडार कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो तो इसका सिस अल्किन बनेगा। तो आप एक्सपेक्टेड कर रहे हो इसका आंसर क्या होगा, इस तरह से होगा। ओके, एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा, इसमें अल्किन आपका सिस अल्किन, लेकिन जो आंसर मिलता है वो इस तरह से होता है, ट्राइमिथाइल। तो ये ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता, ये ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस होता है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये जो SiMe3 है, ये ब्लॉकिंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है। मीन्स जो मेटल कैटलिस्ट हो इस तरह पे अटैक नहीं करता, ये सिर्फ इस तरह या इस तरह पे इस ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करता है, जिसकी वजह से आपका SMI3 ग्रुप अनहिंडर्ड रहता है, मीन्स अनअटैक रहता है, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड ये ट्रिपल बॉन्ड अनअफेक्टेड सिर्फ इसको करेगा। सिमिलरली इस केस में भी इसका भी आंसर ये हो जाएगा, ETO डबल बॉन्ड SMI3, और दो डबल बॉन्ड आपके रिड्यूस हो गए, सॉरी एक ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस हो गया, इसमें भी एक। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो जनरली मैंने अभी तक कोई वीडियो में डिस्कस नहीं, अगर SMI3 है ट्रिपल बॉन्ड के बाजू में तो ब्लॉकिंग ग्रुप की तरह रिएक्ट करता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यू हैव C10H21 H21 है, एक और कार्बन ग्रुप है, एंड यू है दिस टाइप। तो इसका क्या आंसर बनेगा, इसका सिस अल्किन बनेगा, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट है, और कभी कभी यहाँ पे क्विनोलिन, मतलब ये क्या है, रोजमेंट कैटलिस्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपके पास दो कीटो ग्रुप है और दो डबल बॉन्ड है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसका रिडक्शन डबल बॉन्ड का रिडक्शन होगा। ओके, तो जो केस स्टार मार्क करे उसको थोड़ा ध्यान से पढ़े, बाकी मोस्ट ऑफ केस में आपका नॉर्मल रिडक्शन हो रहा है। इस केस में देखिए आपके CO2BN है, और ये डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तो सिलेक्टिवली किनको रिड्यूस करेगा, सिलेक्टिवली इनको रिड्यूस करेगा। CO2BN, और इस तरह से इसका डी प्रोटेक्शन, डबल बॉन्ड का रिडक्शन, नॉट डी प्रोटेक्शन होगा। इस एग्जांपल में देखिए, इस एग्जांपल में क्या होगा, आपके पास ये तो कोई इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, पैलेडियम है, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो किसको है, देखिए PH है, मीन्स इस तरह से ग्रुप है, CH2 है और ऑक्सीजन है, दिस इज नथिंग बट BN ग्रुप, OBN को। तो ये क्या करेगा, ये पूरा ग्रुप इस तरह से रह जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, CH2OH। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप इस तरह से मोइटी अनहिंडर्ड रह जाएगी, अनअटैक रह जाएगी, और आपको इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने स्टार मार्क किया है, अगर आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ पे है, और एक देखिए ये डबल बॉन्ड दोनों कॉन्जुगेशन में, तो इस केस में जो कॉन्जुगेशन की रिएक्टिविटी होती है वो आइसोलेटेड से ज़्यादा होती है। इसके लिए जो आंसर मिलेगा आपको वो इस तरह से मिलेगा। ओके, तो ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर आपका कॉन्जुगेशन आइसोलेशन है तो इस केस में अगर H2PDC के साथ रिडक्शन कर रहे हो, ओके, तो इसमें आपको डबल बॉन्ड रिड्यूस करना है, वो भी कॉन्जुगेटेड वाला। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें क्या होगा, NCO2 है, ईस्टर है, कार्बन ऑक्सीजन है, और एक डबल बॉन्ड है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये सिर्फ डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। तो कभी कभी कुछ रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड होते हैं जो हम प्रेडिक्ट
प्रेडिक्ट जनरली नहीं करते, कभी कभी होता है। ऐसे इस केस में एक्सपेक्टेड क्या है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना, लेकिन इसको डी प्रोटेक्ट भी इसने कर दिया। इस केस में भी क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है हमारा कि ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड को रिड्यूस कर, लेकिन इसमें कॉन्जुगेशन की वजह से रिएक्टिविटी बढ़ाई। ओके, और एग्जांपल देखते हैं हम इसमें। यू हैव दिस OMe CH2 ET मतलब CH2 और दो ग्रुप लगे हैं, ET मतलब इथाइल ग्रुप CH2 CH3, और एक डबल बॉन्ड और एक प्रोटेक्टेड वाला कीटो ग्रुप है। तो इसका आंसर क्या होगा, इस तरह से डबल बॉन्ड को ये, इसको मैं यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप लिख देता हूँ। ओके, और ये OMe, तो आंसर क्या होगा, इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए लिंडलर कैटलिस्ट डाला है, तो लिंडलर कैटलिस्ट में इसका आंसर क्या होगा, आपको एसिड को इनफेक्टेड रह जाएगा, आपका यहाँ पे OAC आ जाएगा। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल। अभी इसमें देखिए, इसमें कौन से ग्रुप है, H2PTO, मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो कीटो ग्रुप को रिड्यूस करेगा। अब यहाँ पे अमाइड भी है और यहाँ पे कीटो ग्रुप भी है। अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था रिसेंटली, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो इस केस में किसको रिड्यूस करेगा, अमाइड बहुत लीस्ट आता है रिएक्टिविटी में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर इस तरह से होगा, OH डबल बॉन्ड और ये मिथाइल ग्रुप। ओके, तो सिर्फ इसको सिलेक्टिव करना है, बिकॉज आपको यहाँ पर रिएक्टिविटी भी देखनी पड़ती है। नेक्स्ट एग्जांपल आपके देखिए, ईथर है, C डबल बॉन्ड हो, पैलिडियम है, पैलिडियम C है, मतलब पैलिडियम ऑन एक्टिविटी कार्ड। जनरली डायरेक्ट पैलिडियम यूज़ नहीं करते, पैलिडियम ऑन कार्बन यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर सिंपल है, आपको बस डबल बॉन्ड रिड्यूस करना है, OMe। देन यू हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड PTO, जिसमें आपको कीटोन रिड्यूस होता है, एक बार ये रिड्यूस होगा, दूसरी बार ये। ओके, और कुछ एग्जांपल देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल है, जिसमें देखिए बहुत बड़ा ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, ईस्टर टाइप की लिंकेज है, यहाँ पे अमाइड है, यहाँ पे CO2BN है, यहाँ पे फिर से देखिए दिस इज नथिंग बट CO2BN मतलब प्रोटेक्टेड ग्रुप है। ओके, ये नथिंग बट क्या इस तरह से रहेगा, CH2BN, यहाँ पे क्या है, फिर से CO2BN मतलब ये अमाइन प्रोटेक्टेड है, तो यहाँ पे भी एक प्रोटेक्टेड वाला फॉर्म है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये पार्ट भी ब्रेक हो जाएगा, तो NH2 बन जाएगा। देन यू हैव दिस टाइप ऑफ ग्रुप CONH, तो इसका आंसर COH बन जाएगा। ओके, यहाँ पे अमाइन का जनरली इसको यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा CH2BN। ओके, इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इसमें तो CO2 मिल जाएगा, लेकिन ये अमाइन नहीं है। ओके, यहाँ पे NH होता तो ये प्रोटेक्टेड अमाइन, लेकिन ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन के साथ ये प्रोटेक्टेड फॉर्म है, तो इसका बनेगा क्या, एसिड फॉर्म बनेगा NH, और ये पूरा ग्रुप इस तरह से रह जाएगा। मैं यहाँ पे R लिखता हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे एसिड बनेगा और यहाँ पे अमाइन बनेगा। ओके, अगर ये अमाइन होता तब यहाँ पे NH2 बनता, लेकिन क्या है, ऑक्सीजन के साथ अटैच है, यहाँ पे बस आपको BN को ब्रेक करना है, ना कि इस केस में क्या था, CO2 भी निकलता है और BN भी निकलता है, इस केस में सिर्फ BN निकलेगा। ओके, बिकॉज ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। ओके, दिस, तो इस केस में इसका एसिड बनता है, साथ ही साथ NH2 बनता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यू हैव H2PDC, एरोमेटिक रिंग को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और इसका आंसर क्या होगा, CH3 और एक CH3 डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। देन यू हैव रैन निकल, रैन निकल का हमने अभी देखा, ये जनरली ज़्यादा यूज़ करते किसके लिए, कार्बन को CH3 में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, लास्ट एग्जांपल इसमें देखते हैं, यू हैव OMe ग्रुप, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड और एक, तो ये किसके लिए जनरली यूज़ करें, PTO के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। ओके, OMe ग्रुप इस तरह से। और लास्ट में कुछ एग्जांपल में डिस्कस करो, अगर आपके पास इस तरह से है, ऑक्सीजन की जगह ये वाला है, और अगर इसका ब्रानी निकल के साथ ट्रीट करते हो, तो फर्स्ट रिडक्शन ये किसका करेगा, डबल बॉन्ड का, इस तरह से रिडक्शन करेगा, देन फिर से आप ब्रानी निकल के साथ ट्रीट कर सकते हो रिडक्शन के लिए। ओके, तो क्या बनेगा, इस तरह से H2S करके बाहर निकल जाएगा, मीन्स कार्बन के ऊपर सल्फर आएगा। सिमिलरली आप इसके साथ रिडक्शन कर रहे हो, एक एग्जांपल है CONH, इस तरह से CO280, इसको आप कॉपर क्रोमाइड के साथ ट्रीट करते हो, रिडक्शन करते हो, तो इसका आंसर क्या बनेगा, NH12OH, तो इस तरह से इसका रिडक्शन होगा। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल थे मुझे डिस्कस करने थे रिगार्डिंग, तो ये जो मैंने दी है पैलिडियम पेंटेमेटर, जनरली अप्लाई होता है जनरली। ओके, कभी कभार ये अप्लाई नहीं होता, मोस्ट ऑफ केस में आप इसको लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो
ये चीज़ इतने एग्जाम्पल में भी इनफ है, मोर देन इनफ है आपको ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो के अगर आपको मेरा वाला काम मीन्स जो वीडियो में कंटेंट बना आपको पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, अगर आपको सपोर्ट देना आप सपोर्ट भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके ऊपर है। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।